भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी देशभक्ति से उत्प्रोत होकर के शेखावाटी के युवा भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। आज अमर शहीद सुभाष चंद्र बेरवाल का पार्थिव शरीर शाहपुर आया है। ये आप देख रहे हैं कि शहीद के सम्मान में जो हज़ारों की संख्या में भीड़ उमड़ी है, इसके लिए आपकी पहली टिप्पणी चाहूँगा। इलान देनी आपनी हालरियाँ हुलराए, पेट पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए, सुत मरिया हित देश रे हर क्यों बंधु समाज, माने हर की जन्म दे जितनी हर की आज। शहीद की पत्नी कहती है, बिन मरिया बिन जीतियाँ, बिन मरिया बिन जीतियाँ, धनी आविया धाम, पग पग चूड़ी पाँच टू जे रावतरी जाम। आज सरला ने जो दिखाया, ये एक पूरे भारत में पहला संदेश है, जिसने अपने पति के अंतिम दर्शन किए और उसने उनको प्यार भी दिया और उनकी मूंछ के साथ में अपने हाथ से एक शहीद वीरांगना ने अपने जो पति अंतिम स्थल की ओर जा रहा है, उसकी मूंछ को 7 बार मरोड़ के और नई मरोड़ी दी कि और उन्होंने ये दिखाया कि हिंदुस्तान में जो वीरांगना है वो वास्तव में जिंदा दिल है। और ये भारत के इतिहास में पहली घटना होगी कि एक हमारी साधारण बहन ने अपने पति की मूंछ के 7 मरोड़ी देकर के अंतिम विदाई की। ये हिंदुस्तान का पहला वाक़या होगा। जब मैंने ये भारत में पहली बार देखा है कि एक शहीद विधवा अपने पति की मूंछ मरोड़ती है 7 बार अपने हाथों से, ये बहुत शानदार जय हिंद बोल करके विदा करती है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। इस तरह से क्या अन्य जो महिलाएं हैं उनको प्रेरणा मिलेगी? ये जो राजस्थान की धरती है, ये वीरों की धरती है और यहाँ हर माँ की कोख से कर्नल टोड ने लिखा है कि यहाँ सिक्कर चूरू झुंझुनू यहाँ की माताओं की कोख से बेटे पैदा नहीं होते हैं, यहाँ बारूद पैदा होता है और उस बारूद से एक बम के रूप में काम करता है। और ये देश रक्षा में जहाँ भी मौका मिलता है ये स्वयं फट जाते हैं जी। कर्नल टोड की निशानी थी ये। कर्नल टोड जो अंग्रेज इतिहासकार था, उसके शब्द थे, ये सिक्कर चूरू झुंझुनू शेखावाटी की धरा है और शेखावाटी की धरा पर एक ऐतिहासिक जो जन्म लेता है उसमें जाति का कोई माहौल नहीं है। और हमारे गांव का जो लाडला सपूत शहीद हुआ है, हम उसको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और देश की जिन अमरनाथ यात्रियों की सेवा में गया था, हंसते खेलते जहां जिस प्रकार से सेवाएं की और लौटते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें ये वीरगति को प्राप्त हुआ। और ये वीरगति बिरले लोगों को मिलती है। कन्हैयालाल सेठिया कहते हैं, आतो सुरगा ने शर्मावे ई पर देव रमण ने आवे ईरो जसना नारी गावे धरती धोरारी। आखिर इस धरती में ऐसा क्या है कि देवता पुनः पुनः जन्म लेने के लिए लालायित हैं? ए माँ, मेरी यादों को यूं दिल में बसा लेना, बदनाम ना हो आंसू दामन में छिपा लेना। ये हमारी माताएं आज भी अपना दर्द बिल्कुल किसी के सामने बयां नहीं करती और अपने दामन में छिपा करके मेरी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से मांग है। मैं पिछले 25 साल से काम करता हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक देश की आज़ादी के बाद अगर बलिदान हुआ है, जब कभी सीमा पे खून बहा है, उस खून में 90% हिस्सा राजस्थान का है। और राजस्थान की माताओं के सम्मान में ये देश मातृ प्रधान देश है। इतनी ममता, जहाँ नदियों को भी माँ का माता कह के बुलाते हैं, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इन माता और पिता के लिए मेरी केंद्र और राज्य सरकार से मांग है कि 25,000 रुपये इनको अलग से तनख्वाह जारी करे, इनके लिए अलग से बोर्ड बैठे। एक रोती हुई माँ, अब बोर्ड नहीं है, बोर्ड बना हुआ है, लेकिन एक रोती हुई माँ, मैं बहुत दुखी हूँ जब 3,000 रुपये एक माता और पिता दोनों को खर्चे के मिलते हैं, उनसे उनका गुजारा नहीं चलता। जो दूध उन्होंने पिलाया है, उस दूध का कर्ज नहीं चुका पाती सरकार। मात्र 2 से 2,500 शहीदों के माता पिता जिंदा है और उन माता पिताओं की रक्षार्थ मैं आपसे के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर जिंदा दिली है राजस्थान की सरकार में, अगर जिंदा दिली हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रखते हैं, तो इसकी कोर कमेटी बननी चाहिए और शहीदों के माताओं को कम से कम 25,000 रुपये मासिक तनख्वाह अलग से जारी होनी चाहिए। जी। आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह शेखावत। राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने कहा है कि निश्चित रूप से शहीदों का सम्मान होना चाहिए और उनके जो आश्रित हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये आप देख सकते हैं, शाहपुरा गांव है। इसी गांव में बालक बड़ा हुआ, पला और यहीं दौड़ करके भारतीय सेना में भर्ती हुआ। भारतीय सेना में जाने वाला
कटिबद्ध होकर कहता है, त्वदीयाय कार्याय बद्धाय कटियम, हे मातृभूमि मैं तेरे लिए सदैव कटिबद्ध रहूँगा, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे नहे। इस तरह का जो आप तिरंगा देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा है, जोश है, जयकारे लग रहे हैं, क्या युवाओं को ये प्रेरणा मिलेगी? मरते भी गए, कहते भी गए, आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का है जीना जो मर्दा वतन पे जाने। और ये प्रेरणा का स्रोत है। आज सीकर से लेकर के शाहपुरा तक 40 किलोमीटर की युवाओं की रैली इस बात का संदेश देती है कि यहाँ कण कण में वीर हैं। यहाँ आपके साथ भी आदर्श सैनिक थे जो आने वाले समय में देश की सेवाओं के लिए सीमा पर जाके डट जाएंगे। और यहाँ क्या पास ही का बलबीर सिंह, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गाजी बाबा को टेंटवा पकड़ के मार डाला था, यहीं के 10 किलोमीटर दूर झिलमिल गांव के शहीद जेठू सिंह जी, जिनका गिनीज बुक में नाम है, शांति सेना में सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले सिपाही जेठू सिंह जी ने 18 साल से कम उम्र में देश हित में कांगों में अपनी शहादत दे दी थी और वो वीर चक्र प्राप्त है। और शहीद बलबीर सिंह, जिन्होंने एक जो कंधार विमान का हाईजैक विमान अपहरण किया था, भारत की सरकार उसको ढूंढ रही थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के उस एक बड़े कदम से, जहां पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों की बैठक श्रीनगर में बुलाई गई और 28 अगस्त 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी ने वो बैठक बुलाई थी और 30 अगस्त को हमारा लाडला बलबीर सिंह गाजी बाबा को मारते हुए शहीद हो गया। और उसने अपने कमांडेंट नरेंद्र नाथ दरदुबे को बचाते हुए सातों की सातों गोलियां अपने सीने पे झेल ली, लेकिन अपनी गोली से उस महान खूंखार आतंकवादी को जिस प्रकार अमेरिका मार रहा था, वो भारत के लिए एक महान कदम था। और वो इसी विद्यालय का पढ़ा हुआ था, बलबीर सिंह इसी विद्यालय का छात्र था। और सुभाष भी इसी श्री जगन्नाथ काबरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र रहा है। और यही विद्यालय जहाँ से दो शहीद हुए हैं, इस विद्यालय के कारण आप सेठ जगन्नाथ काबरा, इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए लगा कर ये गांव में विद्यालय बनाया है। और इसी विद्यालय में पढ़े हुए 2 बालक हमारे शहीद हो गए, जिन्होंने देश हित में अपना बलिदान दिया है। हम उनको सत नमन करते हैं। युवाओं में ये देशभक्ति की प्रेरणा कहाँ से जगती है? ये माता की कोख से जगती है। बालो पाका बाहर आयो, माता बहन सुनावे यूं, मारी कूक छिलाई रे बाला, मैं तो सकरी घूंटी दूं, तेज कटारो नाड़ो काटो काटत बोली यूं, बेरियारी फौजा रे बाला, शीश काट घर आई तू, सोन पालने बालो झूले जोटे जोटे बोली यूं, इतनी बार हलाई है धरती, मैं तो जितरा जोटा दूं। तो ये ऐसी माताएं परसों पूज घर पाछी आई, पड़ से बढ़ता बोली यूं, डोला रे डमका बेटा आर तोड़ो करवाइए तू। आज जिन माताओं ने अपनी कोख से ये बात सिखाई है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये राजस्थान की धरती, ये वीरों की धरती है, जहाँ महाराणा प्रताप से लेकर के और तमाम वीरों ने जो कुर्बानियाँ दी है, ये राजस्थान और भारत के इतिहास में एक अमर इतिहास है। बातां राजस्थान की 2 बातां दमदार, अलगोजा खेता बजे रण खेता तलवार। इस रण खेता तलवार के पीछे आशय क्या है? तलवार उगी रण खेता में, इतिहास मंडोड़ा रेता में, वो 17 सिरी अड़ावर, वो पथरी चाक भरे चंबल, युग युग में आगी वाण हुआ, हर गांव गली घमासान हुआ। उस जमाने से लेकर के जहां भाई से भाई टकराते थे, उससे लेकर के आज तक भारत की सीमाओं के साथ जो शहादत देने वाले हैं, उनकी शहादत अमर रहेगी। इस तरह से शेखावाटी के युवा, उनमें बड़ा जोश है, जज्बा है। आप क्या चाहते हैं? सर्वाधिक जो है सैनिक यहाँ से निकले, उनके लिए कौन सी सुविधाएं आप चाहते हैं राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से? राजस्थान सरकार ने पिछली बार जो माननीय राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा की अध्यक्षता में रड़ावता में जो डिफेंस एकेडमी खोली गई थी, उसका सदुपयोग होता। और अब जो राजस्थान की आप सामने देखिए, लाइब्रेरी से भी यहाँ की पौधे तैयार होगी, यहाँ के युवा निकलेंगे, वो अग्निवीर की तैयारी भी कर रहे हैं। और भारत में जो फौज है वो सबसे युवा फौज कहलाएगी। और राजस्थान और भारत सरकार सैनिकों की जो बकाया भर्तियां हैं उनको भी क्लियर करें। और मेरी मांग भारत सरकार से कि जो सैनिक, जो सिपाही, जिन लड़कों ने परीक्षा पास कर रखी है, उनको फौज की उस सीमा पर खड़े रहने का मौका दे। मेरी माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह, मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह कि जिन लड़कों ने फिजिकल पास किया है, जिन लड़कों ने परीक्षा पास की है,
सिर्फ थोड़ा सा पेच बगाया है, उसको दूर करके जो फौज में जाने के लिए, सीमा की सेनाओं की रक्षा करने के लिए, सीमाओं की, उन सबको भारत की सरकार विशेष रूप से उनके प्रश्न पत्र करवा करके उनकी भर्तियां शुरू करें। मेरा विषय है खेल मैदान के संदर्भ में, जहाँ स्टेडियम हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम ग्रामीण स्तर पर भी हो, पंचायत स्तर पर भी हो, ताकि हमारे जो युवा है वो देश सेवा के लिए आगे निकले। क्या आप इस तरह की कोई मांग रखते हैं? मेरी मांग है कि ग्रामीण स्तर पे जो खेल स्टेडियम गवर्नमेंट ने नीति निर्धारण कर रखी है, उनमें सिर्फ लीलापोती होती है, और जब तक राजस्थान की सरकार हर घर से एक खिलाड़ी नहीं निकालेगी, हर घर से एक फौजी नहीं निकलेगा, तब तक अपना सपना अधूरा है। गांव और गली में फौजियों की भरमार होनी चाहिए। और हम बहुत खुश नहीं है, दुख के साथ में, संवेदना के साथ में एक गांव का लाल खोया है, लेकिन उसके साथ में इन युवाओं की फौज देख करके, इन युवाओं का उत्साह देख करके पूरा गांव जो था, उनके फादर के मन में जो पीड़ाएं थी वो भूली जा सकती है। और आपने भी देखा एक शहीद वीरांगना अपने पति के मुंह पर किस प्रकार से प्यार से दुलार करती हुई विदा करती है, और अपने हाथों से उसकी मूंछ मरोड़ करके एक शानदार संदेश भारत को देती है। ये वास्तव में एक बड़ा कदम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्ति से ओतप्रोत जोशीले उद्बोधन में अपनी बात को कहा कि किस तरह से यहाँ के रणबांकुरे मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राणों की बाजी दे देते हैं। ये सच है कि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। धन्यवाद।